ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान के रूप में आए हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। आइए अब हम आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में चर्चा का विषय है रत्न किस हाथ में धारण करें। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि रत्न किस हाथ में धारण करना चाहिए। उंगली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हाथ की बात कर रहा हूं। उंगली की बात अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम यह जानेंगे कि आपको किस हाथ में रत्न धारण करना चाहिए। आप सभी के सामने एक असमंजस की स्थिति रहती होगी। यदि आप महिला हैं तो सोचती होंगी किस हाथ में धारण करें, यदि आप पुरुष होंगे तो सोचते होंगे किस हाथ में धारण करें। आप जब भी अपनी किसी समस्या निवारण हेतु किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते होंगे तो आपकी कुंडली के अनुरूप, आपकी समस्या के अनुरूप ज्योतिष आचार्य के द्वारा आपके लिए रत्न धारण करने की सलाह भी दी जाती होगी। ज्योतिष आचार्य की बात तो किनारे करें, कुछ कर्म कांड कराने वाले आचार्य जो पूजा पाठ कराते हैं वे भी रत्न धारण करने की सलाह दे देते हैं। जब भी कोई आचार्य आपको रत्न धारण करने की सलाह देते हैं तो वे रत्न के साथ उंगली का निर्धारण भी बता देते हैं कि किस रत्न को किस उंगली के साथ धारण करना है। लेकिन एक जगह वे चूक जाते हैं, आपको यह नहीं बता पाते हैं कि आपको किस हाथ में धारण करना है। कुछ लोग आपको हाथ भी बता देते हैं लेकिन वे गलत तरीके से बताते हैं। कुछ ज्योतिष आचार्य या कुछ कर्मकांडी आचार्य सदैव दाहिने हाथ को शुद्ध मानते हैं, बाएं हाथ को अशुद्ध मानते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको दाहिने हाथ में रत्न धारण करने की सलाह दे देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। इसी गलती को मैं आज इस वीडियो में पूरे तथ्य के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि महिला को किस हाथ में, पुरुष को किस हाथ में रत्न धारण करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप को समझना होगा। आपके सामने जो छवि दिखाई दे रही है, इस छवि को आप गौर से देखिए। इसमें भगवान अर्धनारीश्वर छवि में आपको दर्शन दे रहे हैं। आपके सामने प्रभु अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्वरूप को आप गौर से समझिए। दाहिने हिस्से में शिव हैं, बाएं हिस्से में शक्ति हैं। दाहिने हिस्से में पुरुष हैं, बाएं हिस्से में महिला हैं। इस छवि में प्रभु दाहिने तरफ पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बाएं तरफ महिला के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दाहिने तरफ शिव हैं, बाएं तरफ शक्ति हैं। एक तरफ माता जी हैं, एक तरफ पिताजी हैं, एक तरफ पुरुष हैं, एक तरफ नारी हैं। इससे आप यह समझ सकते हैं कि यदि कोई पुरुष है, उसका दाहिना हिस्सा, दाहिना अंग उस पुरुष का है, लेकिन बायां अंग उसका नहीं है। इसके ठीक विपरीत यदि किसी महिला को आप देखें तो उसका बायां अंग उसका स्वयं का अंग है, दायां अंग उसका अंग हो करके भी उसका अंग नहीं है, वह पुरुष का अंग माना जाता है। इस तरह से सदैव दाहिना अंग पुरुष का माना जाता है, बायां अंग महिला का माना जाता है। इस तथ्य के आधार पर अब आप यह समझ चुके होंगे कि पुरुषों को किस हाथ में और महिलाओं को किस हाथ में रत्न धारण करना चाहिए। यदि कोई भी महिला, कोई भी माताएं बहनें दाहिने हाथ में रत्न धारण कर लेती हैं तो उसका पुण्य लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा। उस रत्न से जो भी लाभ प्राप्त होना चाहिए था वह उन्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह अंग उनका माना ही नहीं गया है, वह तो पुरुष का अंग है। इसी तरह से यदि कोई पुरुष बाएं अंग में, बाएं हाथ में रत्न धारण कर ले तो उस पुरुष को भी उस रत्न का समुचित लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह अंग उनका है ही नहीं। यहां पर यह बात नहीं है कि दाहिना हाथ शुद्ध है और बायां हाथ अशुद्ध है। बात यह होती है कि आपका अंग कौन सा है। आप अपने अंग में रत्न धारण कीजिए, तब तो समुचित लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। इस बात को मैं एक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद यह उदाहरण आपको समझ में आ जाए और इस तथ्य को आप आसानी से समझ सकें, आपके सामने पूरी तरह से यह तथ्य स्पष्ट हो जाए।
यदि आप बाजार जाते हैं और वहां से किसी सुगंधित पुष्प वाले पौधे को खरीद कर लाते हैं और अपने पड़ोसी के आंगन में ले जाकर के उस पौधे को लगा देते हैं, जब वह पौधा तैयार होगा, उसका पुष्प खिलेगा, तो उस पुष्प की सुगंध उस पड़ोसी के आंगन में होगी, न कि आपके आंगन में। यदि आप अपने आंगन में उस पुष्प का सुगंध प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आप अपने आंगन में लगाएं। उसे आपको अपने आंगन में ही रोपना होगा, जिससे कि जब वह पौधा तैयार हो, उसका पुष्प खिले, तो आपके आंगन में, आपके घर में उसकी सुगंध बिखरे। यदि आप किसी और के आंगन में लगा देते हैं तो वह आपके काम नहीं आएगा। इसी तरह से रत्नों को भी आप अपने ही अंग में धारण करें, तभी उसका लाभ प्राप्त होगा। यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में धारण करें, यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ में धारण करें। और यदि यह वीडियो कोई ज्योतिष आचार्य देख रहे हों, कोई कर्मकांडी आचार्य देख रहे हों, वे भी आगे से यह सावधानी रखें कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता को, बहन को, बंधु को यदि आप रत्न का सुझाव देते हैं तो उंगली का निर्धारण तो आप बता ही देते हैं, साथ ही साथ आप हाथ का भी निर्धारण उन्हें अवश्य बताएं, जिससे उनका समुचित लाभ वे प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए, पूरे तथ्य के साथ हम आपके सामने उस वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।